प्रमोद कुमार, न्यूज 18 कैमूर। तो बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासकर अगर हम बात करें रेल यात्रियों की, तो रेल यात्री ये उम्मीद कर रहे हैं कि नई ट्रेनें चलेंगी, जिससे जो रेलवे परिचालन होगा वो काफी बेहतर होगा। साथ ही किराए में कटौती की भी उम्मीद की जा रही है और लोगों की मांग है कि रसोई गैस के बढ़ते कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। महिलाओं के लिए होम लोन सस्ता हो। महिलाएं काफी उम्मीद रख रही हैं, चूंकि वो ये मानती हैं कि वित्त मंत्री खुद एक महिला है, तो वो महिलाओं की दर्द को समझती हैं और वित्त मंत्री से युवा और छात्र उम्मीद करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए, शिक्षा को लेकर जो लोन दिया जाता है उसको सस्ता किया जाए और रसोई गैस जिसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस पर जीएसटी बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जाए और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर राहत देने की कोशिश की जाए। लोगों की ज्यादातर यही मांग है कि टैक्स स्लैब में और ज्यादा छूट दी जाए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय और संसद में किस तरह की हलचल है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे बाद करीब बजट पेश होगा। 11 बजे बजट पेश होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बजट पर चर्चा महाकवरेज जारी है और हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इस बार बजट में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि 11 बजे बजट पेश होना है और उससे पहले क्या कुछ बजट पर होगा हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, वीसी हैं, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही हरीश्वर दयाल अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही शशांक भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है प्रशासनिक सुधार समिति झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपसे जानना चाहेंगे, इस बार सबकी नजर बजट पर खास तौर पर है और ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाए, उसके बाद किसानों का धरना प्रदर्शन और तमाम तमाशा खड़ा किया किसानों ने, क्या लगता है कृषि को लेकर इस बार के बजट में काफी कुछ खास होगा और सरकार एक अलग रूपरेखा तय करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर? हाँ, सबसे पहले धन्यवाद, लेकिन एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मेरे नाम है, जिसका मैं कुलपति हूँ। जी तो जी, चलिए इसमें कोई खास मैं जो समझता हूँ बजट का मुख्य उद्देश्य होगा कि कृषि में सम्मानजनक रोजगार बढ़ाने की तरफ सरकार का ध्यान होगा, ताकि हमारे युवाओं को हम कृषि में ज्यादा उनकी जो है इंटरेस्ट बढ़ा सकें। और जो इस समय सारी परेशानी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो रखा है लक्ष्य 2022 तक, अब उस लक्ष्य में केवल 1.5 साल ही बचे हुए हैं, 2 साल जी। इसके लिए ही हमारा बजट रहेगा और बजट जो है रोजगारोन्मुख होगा किसानों के लिए, ताकि कृषि से हम ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें। इसके लिए मैं चाहूंगा, मैं जहां तक समझता हूं जिसके ऊपर बहुत जोर रहेगा, पहला होगा सिंचाई के ऊपर, कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएं और उसमें मेरे हिसाब से जो हमारे वेस्ट वाटर है उसका यूटिलाइज करके हम जो पट्टी पड़ी हुई जमीन है जहां पे हम नॉन फूड क्रॉप्स उगा सकते हैं उनको सिंचाई दें, जिससे हमारा वेस्ट वाटर भी यूटिलाइज होगा और साथ में हमारी नदियों में। चलिए आपके पास लौटेंगे रमेश चंद्र जी। गिरिराज सिंह क्या कुछ कहना सुनाते हैं? कभी कानून को ना मानने का काम करते इसी लोकसभा के सदन में, कभी ओवैसी ने राष्ट्रीय गान चलिए लगातार हम बयान भी सुनवाते रहेंगे। रमेश चंद्र जी बोलूं? जी 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 जी। दूसरे जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में हमारा रिवराइन एरिया है और फ्लड अफेक्टेड जो जोन्स हैं वहां पे सिंचाई की सुविधाएं बिल्कुल नहीं है और उन सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय ने तकनीकें विकसित की हैं। मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी जो सिंचाई पर जो प्रोग्राम बने उसमें उसके लिए एक अलग से योजना बनाई जाए। दूसरा जिससे हम रोजगार पैदा कर सकते हैं वो है हमारा फूड प्रोसेसिंग का।
पूर्वी भारत हमारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, जैसे किसानों को दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी इच्छा है कि, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर और ज्यादा जोर होगा। बिहार जो है वो 35 लाख टन मक्का पैदा करता है, जिसका मात्र 7% ही प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री की बहुत ढेर सारी संभावना है। अगर उसमें हम सही ढंग से योजना बनाकर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दें तो किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे और साथ ही साथ उसमें जो है रोजगार की संभावनाएं बहुत ढेर सारी विकसित होंगी। इसके अलावा जो हमारा किसानों की आमदनी दुगनी करने में हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा वो हो सकता है वो है एग्रो वेस्ट। मेरे विश्वविद्यालय में हम एग्रो वेस्ट से उसकी इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन के लिए हम तकनीकें विकसित कर रहे हैं, काफी विकसित हुई भी हैं, और इससे हम सीधे किसानों की आमदनी 20% बढ़ा सकते हैं। तो मेरी उम्मीद होगी कि बजट से में हम एग्रो वेस्ट, चलिए, यानी कि कृषि क्षेत्र की बात करें तो काफी कुछ उम्मीदें हैं। हमारे साथ हरीश्वर दयाल भी जुड़े हुए हैं। हरीश्वर दयाल